कड़वा सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है कादियानियत, अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस बात में कतन कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि कादियानियत को अंग्रेज़ ने पैदा किया, ये उसका खुदकाश्ता पौधा है। अंग्रेज़ों ने अपने मफादात के हसूल के लिए इसको परवान चढ़ाया। ख़वातीन व हज़रात, अगर कादियानियत को समझना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र आपके जहन में होना चाहिए। 1857 की जंग आज़ादी ने जहाँ अंग्रेज़ों की नींदों को हराम कर रखा था, वहाँ वो बहुत परेशान थे कि कोई ऐसा हल, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी वारदात हो जिससे इन मुसलमानों को जिहाद से रोका जा सके। इसके लिए एक थिंक टैंक बैठा अंग्रेज़ों का, और जिसने पूरी तहकीक के बाद कहा कि कोई ऐसा शख्स पैदा कीजिए जो नबूवत का दावा करे, रसालत का दावा करे और ये कहे कि मुझ पे वही नाज़िल हो रही है, फिर वो ऐलान करे कि मैं नबी होने की हैसियत से ऐलान करता हूँ कि जिहाद ख़त्म है। उसके बाद मुसलमानों में तफरकाबाजी शुरू हो जाएगी, वो दो ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। लिहाजा इनको फिर हम हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे, माली तौर पे वसाइल देंगे ताकि ये प्रोपोगंडा हो सके। और हुआ भी यही। उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, पहले तो उन्होंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यू किए और देखा, और इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस लिहाज से सर फरिस्त, और इसका इंटरव्यू जो हुआ और इसमें जो पास हुआ वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मीर जाफ़र के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। और दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सियालकोट की कचहरी में एक मामूली सा मुलाज़म था, और चूँकि इसको थोड़ी बहुत अरबी, फ़ारसी, उर्दू आती थी, और लिहाजा उन्होंने इसका इंटरव्यू किया, टेस्ट में पास हो गया, और उसने कहा जी कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की अगर आप हालात ज़िंदगी देखें, आप हैरान हो जाए। ये भूखा मरता था, इनके खाने की रोटी नहीं थी इनके पास। जो ही नबूवत का दावा किया, अंग्रेज़ों ने इस पे नवाज शाद की इंतहा कर दी, पैसा वाफर आना शुरू हो गया, और फिर वो जिस तरह कहते रहे ये उनकी डुगडुगी पे नाचता रहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद अपनी किताब में मजमुआ इश्तहारात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 198 पे ये लिखा है कि मैं ख़ुद अंग्रेज़ों का खुदकाश्ता पौधा हूँ। ये तहरीर है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की, और उसमें उसने लिखा है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उसका मैं इस तहरीर का अक्स भी दे दूँ। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की एक तहरीर बड़ी ज़बरदस्त, उसने यह दावा किया कि मैंने अंग्रेज़ के हमायत में और जहाद की ममानत में इस कदर किताबें लिखी कि उससे 50 अलमारियाँ भर जाती हैं। और हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 83 किताबें लिखी हैं, और 83 किताबें जो हैं, ये तो खैर उसने झूठ बोला कि उसने 50 अलमारियाँ, ये वो मिल्का विक्टोरिया की हमायत हासिल करना चाहता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की 83 किताबें हैं। आप मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि इन 83 किताबों में अंग्रेज़ों की चापलूसी, उनकी टीसी और ज़िल्लत अमेज़ तरीके पर जो आदमी, एक घटिया तरीन आदमी जो है, वो इस तरह की चापलूसी नहीं करता जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अंग्रेज़ों की है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब अज़ाला वहाँ में लिखा कि हम पर और हमारी औलाद पे फ़र्ज़ हो गया है कि गवर्नमेंट बरतानिया के हमेशा के लिए शुक्रगुज़ार रहे। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैंने अल्लाह ताला से अहद किया है कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा और जो भी किताब लिखूँगा उस किताब में मैं अंग्रेज़ों के फ़ज़ाइल ज़रूर बयान करूँगा। ये बात उन्होंने नूरुल हक रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 और सफ़ा 34 और 39 तक ये है, उसमें ये बात लिखी है। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये अपनी किताब में लिखा कि सल्तनत बरतानिया जो है
ये अल्लाह ताला की एक रहमत है और नेमत है जो हमें नसीब हुई है। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा कि वो मुसलमान नादान हैं, नालायक हैं, और बल्कि यहाँ तक लिखा कि वो हरामी हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मलका विक्टोरिया को ख़त लिखते हुए कहा कि मुझे जो सकून अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में हासिल है, अंग्रेज़ की रियाया में मुझे जो सकून मुयस्सर है, मुझे वो सकून ना मक्का में मिल सकता है और ना मदीना तैयबा में मुझे सकून मिल सकता है। और ये बात उसने लिखी है तरियाकुल कुलूब रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 156 पे। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कई जगह पे ये बात लिखी है कि फिर कहा कि जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हैं, मैं समझता हूँ, यानी मिर्ज़ा कहता है कि वो आदमी ना सिर्फ हरामी बल्कि बदकार आदमी है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करता है। उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अशार लिखे कि अब छोड़ दो जहाद का ए दोस्तों ख्याल, दीन के लिए हराम है अब जंग और किताल, अब आ गया मसीह जो दीन का इमाम है, दीन के लिए तमाम जंगों का अब इख्तिताम है, दुश्मन है वो खुदा का जो करता है अब जिहाद, मुनकर नबी का है जो ये रखता है एतकाद। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि दीन के लिए लड़ना हराम है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक इश्तहार जो उसकी किताब मजमूआ इश्तहारा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 401 पे है, वहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि सो आज से दीन के लिए लड़ना हराम किया गया है। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक अजीब व गरीब बात की और कहा कि आज से इंसानी जिहाद जो तलवार से किया जाता था खुदा के हुक्म के साथ बंद किया गया। हम कादियानी से पूछते हैं कि वो खुदा का हुक्म दिखा दें जिसके तहत ये जिहाद बंद किया गया है। ये बात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मजमूआ इश्तहारात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 408 पे की है। मैं फिर दोबारा अर्ज़ करता हूँ, मिर्ज़ा कादियानी कहता है आज से इंसानी जिहाद जो तलवार से किया जाता था खुदा के हुक्म के साथ बंद किया गया। कादियानियों से सवाल है कि वो खुदा का हुक्म दिखाएं जिसके तहत ये जिहाद जो है ये ख़त्म हुआ। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि मैं दावा से कहता हूँ कि मैं तमाम, ये मलका विक्टोरिया ख़त लिखा कि मैं तमाम मुसलमानों में से अव्वल दर्जे का खैर ख्वाह और गवर्नमेंट अंग्रेज़ी का हूँ, क्योंकि मुझे 3 बातों ने खैर ख्वाही में अव्वल दर्जे का बना दिया है। नंबर 1 वालद के असर ने, नंबर 2 गवर्नमेंट अंग्रेज़िया के एहसानों ने, और नंबर 3 खुदा ताला के इल्हाम ने, यानी खुदा ने इल्हाम किया है कि ए मिर्ज़ा तूने हमेशा हमेशा अंग्रेज़ों की अताअत करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि कादियानी इस बात से इनकारी करते हैं। मेरे सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर इसकी 15 नंबर जिल्द जो है, इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मलका विक्टोरिया को एक ख़त लिखा सितारा कैसरिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा है कि वो नबी है, रसूल है, नौज़ बिल्ला वो कहता है मुझ पे इल्हाम होता है, वही उतरती है, नौज़ बिल्ला वो कहता है कि उस पे कुरान मजीद दोबारा नाज़िल हुआ। ये दावों के साथ मिर्ज़ा कादियानी ने सितारा कैसरा के नाम से, ये कादियानी की इन वेबसाइट पे ये किताब मौजूद है, सितारा कैसरिया। आप हैरान होंगे मेरी इस बात सुनकर कि ये सितारा कैसरिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मलका विक्टोरिया को ख़त लिखा। मैं अल्लाह की कसम खा के आपसे कहता हूँ कि कोई शरीफ आदमी इस ख़त को नहीं पढ़ सकता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस खत में इस कदर चापलूसी, इस कदर घटियापन का मुज़ाहरा किया है, वो नबी तो बड़ी दूर की बात है, एक शरीफ आदमी भी इस तरह किसी काफरा औरत की भीख नहीं मांगता, उसकी टीसी नहीं करता, उसकी चापलूसी नहीं करता। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने उसमें बेशुमार अलकाबात और यहाँ तक कहा कि ऐ मलका तू ज़मीन का नूर है और मैं आसमानों का नूर है, और तेरे नूर की इस कदर कशिश थी कि तूने मुझे ऊपर से नीचे खींच लिया। इस तरह की और बेशुमार अंग्रेज़ों, जिस तरह अंग्रेज़ों के चेहरे ज़मीन पे गोरे हैं, या अल्लाह क़यामत वाले दिन भी इनके चेहरों में बरकत और चमक और इनमें रौनक नसीब फरमा। इस तरह की चापलूसियाँ महज और महज इसलिए कि उसे मफादात मिलें और उसे पैसे मिलें, और यही कादियानी जमात का मकसद है। कादियानी
कादियानियत को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की वो तमाम तहरीरें जो उसने अंग्रेज़ की हमायत और जिहाद की ममानत के बारे में लिखी हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एक आम गैर जानबदार आदमी इन सब तहरीरों को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज़ों का खुद काश्ता पौधा था, उनका टाउट था और उन्होंने इसे अपने मकासद के लिए पैदा किया था। अल्लाह ताला हमें इस फितना से हमेशा महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।